हो गया क्या? तो अब अपना देखो कैसे सॉल्यूशन होता है, टेस्ट कैसे हम लेंगे और उसका कैसे हम डिस्कशन करेंगे। बात समझ गए हैं? कितना जोरदार करेंगे। एक क्वेश्चन जब हम बताएंगे इससे 12 बात को बताएंगे हम। एक 87 को जब बताना है तो जल्दी करेंगे हम। कैसे करेंगे? जल्दी, थोड़ा सा स्पीड रहेगा, अपना क्वेश्चन लेकर रखें। ठीक है, सिविक्स पूरा आपका क्या हो चुका है? समाप्त। मैं आपसे वादा करता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से इस अगर 87 क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, ठीक है, 87 का, इसमें से सिर्फ अगर आप 50 याद कर लेते हैं, जब एग्जाम आएगा तो ये को हम मंगवाएंगे आपसे, कहेंगे कि जो टेस्ट दिए हैं मॉक टेस्ट है ये आपका। समझ गए? हम आपको बताए थे कि ये मॉक टेस्ट है सिविक्स का। उसी प्रकार से जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, तो जैसे पूरे ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो उसमें से हम हाईलाइट क्वेश्चन जो 100 से 150 क्वेश्चन निकालेंगे और उसी को कहा जाता है कौन टेस्ट है? मॉक टेस्ट। समझ गए? उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का, ठीक, और एक बार पूरे सोशल साइंस को मिला करके मॉक टेस्ट बनाएंगे, जिसमें से इसमें से मात्र हम इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन निकालेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ये आप हम पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, एकदम 100%, कोई संदेह नहीं। जी जान से मेहनत करेंगे आज से तो हमें 450 ला देंगे। ठीक है, हाँ। और ध्यान से, मैट्रिक और इंटर तक के बच्चे तुक्का जरूर मारे। कोई, हाँ, तो तुक्का एकदम मार देना है। क्या निगेटिव घट रहा है? कंपटीशन के एग्जाम दे जा रहे हैं कि तुक्का नहीं मारेंगे, मार देंगे। भाग वाला कभी कभी भूत कमाता है। क्या? तो तुक्का मारना चाहिए। लग गया तो सही है, ना लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ना मारे तुक्का ना मारे तो नंबर नहीं जुटा। आकादी मार देते हैं, ऐसू गलती तो ऐसू गलती, क्या दिक्कत था? कल बात ही समझा रहे थे, नहीं समझा रहे थे? चित्रगुप्त बन गए कि हम मार हमरा जवाब तो वही बना, तो बनावा तुक्का मारिए। आइए देखिए, पहला आपका सवाल है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपके है, जो आपको ऑनलाइन वाले को इसलिए बता रहे हैं कि जो नहीं आए, तो ये मेरा मॉक टेस्ट का है। या आप अगर हमसे चाहे तो आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भेजेंगे, उसके लिए आपको 20 रुपया पेमेंट करना होगा, तो आपको भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियो देख के अपना बना सकते हैं। पहला सवाल कहा है, सुनो बढ़िया से, कि हला नहीं, सुनो, अपना निकाले रहो पेपर। कहाँ लाई तुम्हें? कहाँ नहीं लाई? तुम कहाँ लाई? किस गुण के कारण, कहा गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना गया है? किस गुण को कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना गया है? पहला चॉइस है, बढ़िया से पढ़ना है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। हाँ, क्या लोकतंत्र में सब समान है कि नहीं है? क्या सबके प्रति पोषण है कि नहीं है? क्या खाना पीना सबको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है। दूसरा है बी, जनमत पर आधारित है। हाँ, क्या हम लोग जनता ने चुन के वोट देता है लोकतंत्र में? तो जनमते पर आधारित है लोकतंत्र, बिल्कुल, ये भी सत्य है। मतभेद में सामंजस्य है। मतभेद का मतलब है क्या है? यहाँ जो मतभेद होता है उसको बैलेंस लोकतंत्र करता है कि नहीं करता है? जाति प्रथा हो गए, भेदभाव हो गए, तो उसको सामंजस्य बैठाएगा कि नहीं करेगा? बैठाएगा। और इसीलिए ऑप्शन ये सब सही था आपका, पहला के डी आंसर होगा। बात समझ गए? दूसरी बात, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र के विषय में सही है? लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? क्या है? सत्य है। पहला है, निर्णय लेने में देरी होता है। हाँ जी, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होता है, ना होता है? लोकतंत्र में निर्णय लेने में क्या होता है? देर। लेकिन यही कहता कि तानाशाही में निर्णय देरी होगा? नहीं, नहीं, तो बात सत्य हो गया, देरी होता है। दूसरा, अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में कम कार्य। हाँ, इस लोकतंत्र का विकास थोड़ा धीमी गति से चलता है। कैसे? धीमी गति। लेकिन तानाशाही में विकास हचाक से चलता है। आपको बताए थे कि लोकतंत्र में विकास दर कितना परसेंट बताया थे? याद है आपको? याद है कुछ आपको बात? लोकतंत्र में 4.42% ही है, लेकिन वही तानाशाही में 4.95 था। याद आया? 4.95 था तानाशाही में। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें आगे थोड़ा सा, तो देखो, एक वोट का एक मोल होता है। हाँ, लोकतंत्र में एक वोट का एक ही मोल है, और इसीलिए ऑप्शन डी सही है, सब सही है इसका। ठीक। तीसरा, लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? कह रहा है कि लोकतंत्र एक अच्छा शासन व्यवस्था काहे माना जा रहा है? लोकतंत्र एक अच्छा शासन व्यवस्था काहे माना जा रहा है? तो पहला चॉइस नंबर आपका है
कि लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक को चुनती है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में जनता ही शासक को चुनती है, एकदम गुड, सही कह रहा है। दूसरा, जनता अपने शासक पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल, हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री, मुखिया तक पर नियंत्रण रखते। क्या कर रहा है तुम, नहीं तो उस पर एकदम नियंत्रण हम लोग रखते हैं। नहीं ना, अगर गलत काम करता है तो हम लोग दंगा भी कर देते हैं, रोड पर निकल करके नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रहो तुम। तीसरा, शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। बिल्कुल, शासन में जनता एकदम अधिक, जो मांग है से मांगिए, खूब भागीदारी है आपको, जो बोलना है बोलिए। और इसीलिए 3 का घ सब सही बात है। ठीक, डी हो गया। चौथा कहा है, लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना जाता है? कहा है कि लोकतंत्र को वैध का मतलब होता है अच्छा शासन क्यों माना जा रहा है, वैध शासन क्यों माना जा रहा है? ठीक है, क्यों माना जा रहा है? क्योंकि लाइन कट जा रहा है पंखा की वजह से। ठीक है, तो हमको लगता है कि तुम अरुंधति वो वाला स्विच को थोड़ा दबा दो, खराब नहीं, निधि कैसे चुनता है? बस एक चले दो। नेक्स्ट बातों को, लोकतंत्र को एक वैध शासन क्यों माना जाता है? तो सवाल पढ़िए, कहा है कि लोकतांत्रिक शासन पारदर्शी होता है। हाँ, लोकतांत्रिक शासन पारदर्शी होता है, इसे नेता से हम डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, वो भी हमसे मिल सकता है, आवागमन है, पारदर्शी है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में गोपनीयता को सर्वोच्च को नहीं, लोकतांत्रिक शासन में कुछ बात को नेता छुपाता है, सब बात को उजागर करिए, जनता जानना चाहती है क्या है आप करना चाहते हैं, कोई गोपनीयता नहीं आपको चलेगा। यहाँ लोकतंत्र है, सबका अधिकार बराबर है, सब चीज पूछेगा, ये गलत बात हो जाएगा। लोकतंत्र सूचना के अधिकार को मानता, हाँ लोकतंत्र सूचना आपको पूछने के अधिकार है। आपको बताया था कि 2005 में सूचना का अधिकार हुआ, लोकतंत्र में बात सत्य है, और इसीलिए घ एवं घ दोनों बात सत्य है। क्लियर बात हो गए। नेक्स्ट बात देखो, 5वां, विविधताओं के बीच, विविधता के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? लोकतंत्र में होगी। किसमें? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव है नहीं है, और ये सबको एक साथ मिला करके चलेगा, और इसीलिए ये लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातों को देखें। 5 के ग सी। छठा देखो, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को क्या करना चाहिए? तो देखो, समानता के सिद्धांत का पोषण, बिल्कुल सबको एक साथ लेके चलिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता, इसको सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, देखो स्कूल में, सरकारी स्कूल में लिखल है, जाके पढ़ना। ठीक है, सरकारी स्कूल में प्रस्तावना में लिखा गया इस बातों को, समझ गए? तो समानता के सिद्धांत, क्या सबको बराबर का सिद्धांत करिएगा। दूसरा, धर्म, वंश, जाति, लिंग संबंध भेदभाव का अंत करेंगे हम। ठीक है, और पुरुषों के समान महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने की स्वीकृति भी देंगे, नहीं तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, और इसीलिए इनमें से सब काम करिए आप। क्लियर बात है? ओके, फिर देखो, हाँ, असम्मानित डॉक्टर, मैं तुझे प्यार करता हूँ। अच्छा, यह कथन किसका है? नहीं, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? हट काशी सक रहे, मैं किसी से प्यार नहीं करता। ठीक है, आगे देखो, एडवर्ड कार्पेटर का है। एडवर्ड, ये आपको दिमाग के लिए दिए थे। क्या दिमाग के? देखो, दिमाग लगाना था तुमको कि वुडरो विल्सन, ये तो नहीं होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, कोई बातें नहीं बोला, नोवा में बोला नहीं, कॉन्सेप्ट लगाते आप। एडम स्मिथ, ये तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के पिता है। एडम स्मिथ जी कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, नोवा पूरा पढ़ा दिए, सब कुछ बताया नहीं उसके बाद में। उसके बाद महात्मा गांधी ऐसा बात बोल नहीं सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा बात हो नहीं सकता। तो ये नलायक आदमी कोई बोल सकता है? सोचिए कि मैं तुमसे, अंग्रेजी ऐसा बातें बोलता था, आई लव यू, कोई प्यार नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, प्यार बेकार है, प्यार अधूरा है। ठीक है, नहीं प्यार नहीं, प्यार कुछ होवे नहीं, प्यार शब्द अधूरा है, ना अधूरा है। अरे राधा कृष्ण का प्यार नहीं रहा, लैला मजनू का प्यार नहीं रहा, नहीं हीर रांझा का प्यार नहीं रहा, तो आज हम जैसे तुच्छ प्राणी को क्या प्यार रहेगा? नहीं। ठीक है,
आपके जीवन में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आपको जीवन के सुधारेंगे, वही जो मम्मी पापा चुन कर लाएंगे। समझ गए? ठीक है, आगे थोड़ा सा ठीक है, ध्यान से देखिए। नहीं जी, है बात सत्य कि नहीं है? नेक्स्ट, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ एडवर्ड, तब दिमाग लगाता तो सवाल बनता, दिमाग लगाए। नेक्स्ट बात, भारतीय लोकतंत्र की, सुनो क्वेश्चन सुनो, भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो देखो, भारतीय लोक सबलता, सबलता का मतलब है कि सबको एक साथ क्या ऐसा हम करें, तो बताइए, जाति प्रथा का अंत करने से हो जाएगा? नहीं, भेदभाव का नहीं, निष्पक्ष निर्वाचन करेंगे, सबको एक साथ चुनाव में भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष निर्वाचन, ये सही है आपका। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? देखिए, अशिक्षा बाधा है, ठीक है, गरीबी बाधा है, मतदाताओं का दुरुपयोग, आप बताए किए थे, मीडिया का भी दुरुपयोग हो जाता, इसलिए इनमें से सभी। नेक्स्ट, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ये सोचने वाली बात है? भारत में निर्वाचन आयोग करेगा। अच्छा, कोई तो होता है, काम चलाइए इस पर। पंचायती राज, सुनो बढ़िया सभी, बाद में बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है? तो स्थानीय शासन में सार्वजनिक भाग सुरक्षित करे, बिल्कुल कर रही है, सबको बराबर सम्मान देती है पंचायती राज। राजनीतिक जागरूकता लाती है, एकदम लाती है, सब वोट दीजिए, घरे घरे कानून नोट दे देता है। नेक्स्ट, सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है, सबको नली गली मुखिया जी बनवा रहे हैं, वृद्धा पेंशन बनवाते हैं, क्या किसी को ऊंच नीच देखते हैं? कभी नहीं, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की बात हम करेंगे, लोकतंत्र की सबलता के लिए क्या अनावश्यक नहीं है? तो जाति आधारित संगठन का विकास आवश्यक नहीं है, ये सब अनावश्यक है। जाति को, एक जाति को विकास करेंगे तो अच्छा बात है, अब बाकी जाति को छोड़ देंगे, ये अच्छी बात लोकतंत्र के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखें, 12 के ए, 13 को देखो जल्दी। सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? सरकार को निर्णय में जनता की भागीदारी होती है, बिल्कुल होती है, जब तक जनता से नहीं पूछेगा सत्ता में साझेदारी नहीं कर सकते। निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बिल्कुल कर देता है सत्ता की साझेदारी निर्णय की प्रक्रिया को। सरकार के काम काज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा, इनमें से सभी होगा। शासन में जनता की भागीदारी का क्या लाभ है? शासन में जनता की भागीदारी से क्या जनता को लाभ हो रहे हैं? पहला बात, राज्य के काम काज में जनता जनार्दन की रुचि बढ़ती है, एकदम बढ़ती है, सब भाग लेगा तो रुचि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इनका है, क्या है? रहने दीजिए, बाद में बताएंगे। राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होता है, हाँ, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात, राजनीतिक व्यवस्था में जन समर्थ को स्थायित्व मिलता है, ये भी मिलेगा, इनमें सब होगा। विविधता पर आधारित समूह को राष्ट्र के विकास के मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र एकता और अखंडता की रक्षा का सबसे सरल साधन क्या है? सबको राजनीतिक लाभ दे के पर, क्या सबको राजनीतिक लाभ जो है, क्या हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि क्या सबको हम नौकरी दे देंगे? ये बात नहीं, कोई भी राजनीतिक दल जो है सबको राजनीतिक लाभ को पद दे देगा? नहीं, जो पास होगा उसी को मिलेगा, सबको राजनीतिक पद को हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सबको आर्थिक सहायता दे, सबको पैसा बांट देंगे। मोदी जी कहे थे कि 2-2 लाख सबको रुपया दे दिए, कहाँ दिए? ठीक, लेकिन तीसरा, सबके लिए राजनीतिक भागीदारी, हाँ, सबके लिए बराबर सम्मान हम कर सकते हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, सबके घर में 2-2 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, लेकिन सबके लिए बराबर सोच सकते हैं, नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं, इनमें सभी नहीं होगा। श्रीलंका की व्यवस्था में हर स्तर पर किस संभाग में अधिक भागीदारी प्राप्त? सीली की सबसे ज्यादा थी 74%, इसमें कौन बड़ी बात है? पढ़ाए नहीं आपको? बिल्कुल सर पढ़ाए। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार ने किन-किन मंत्रियों की संख्या बराबर पर सिद्धांत, डच था और फ्रेंच था, दोनों को बराबर किया गया था। डच की संख्या ज्यादा थी, फ्रेंच की संख्या कम थी, लेकिन दोनों को क्या किया गया? तब बैलेंस रहा बेल्जियम में। बेल्जियम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बेल्जियम की विधायिका में कानून बनने की क्या शर्त थी? 16 के होगा ए,
17 के होगा ए। 18 के देखो, बेल्जियम की विधायिका में कानून बनने की क्या शर्त थी? तो जब फ्रेंच और डच दोनों भाषाएं सदस्य कानून के पक्ष में मतदान करेंगे। 2 नंबर सही है, बाकी कोई सही नहीं है। श्रीलंका में तमिल भाषियों में असंतोष का क्या कारण था? हाँ, श्रीलंका में तमिल भाषियों का असंतोष का क्या कारण था? सवाल को पढ़िए। अल्पसंख्यक तमिल के हित में अनदेखी करना, बिल्कुल कर रहा था, सही बात है। तमिल को सत्ता में कम भागीदारी, बिल्कुल तमिल लोग सत्ता में भागीदारी नहीं थे। घ नंबर देखिए, सीली को शासन क्षेत्र में अधिक एकदम सीली वाले से इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सब नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं, दिमाग में नहीं लगाता है। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? संख्या बल पर। भारत में जिसकी संख्या ज्यादा है उसको वोट देंगे, उसी को संविधान में भाग दिया जाएगा? नहीं। धर्मनिरपेक्ष पर, क्या धर्म पर हम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, धर्म पर काम करेंगे। अवसर देंगे, सबको अवसर की समानता, जो चाहते हैं आ सकते हैं, मिल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो किसकी समानता होगी? अवसर की समानता। नेक्स्ट बात, नियंत्रण, सॉरी कहाँ थे, क्या नंबर हुआ? 21 नंबर बताना है। कौन सा देश सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रतिमान है? बेल्जियम। किसी प्रकार से लड़ाई नहीं हुआ, लड़ाई हुआ नहीं। ठीक देखो, भारत में जब न तब सरकारें पलटित रहता है, नहीं नीतीश कुमार मार देते हिने से होने पलटी, तो सही बात है? नहीं। बताइए, श्रीलंका उलट पलट हो गया था, बांग्लादेश उलट पलट हो गया 1971 में, क्या बेल्जियम में कुछ ऐसा दुर्घटना घटा? सब मिलजुल के हो गया। दिमाग लगाता, दिमाग बनता तो क्वेश्चन बनता। नेक्स्ट बात, शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का क्या होता है? विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर 1? विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति का, विधायिका कार्यपालिका खाली बीच होगा। तीसरा दूसरा था विधायिका और न्यायपालिका के बीच होगा। बात क्या बात करते हैं, पागल है सर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच नहीं, तीनों के बीच होता है शक्ति का विभाजन। सब एक दूसरे के तालमेल में बनाए रखेगा, नहीं। और डी होगा। नियंत्रण एवं संतुलन से क्या अभिप्राय है? तो तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण संतुलन बनाएगा। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कि तुम खाली संसद में बैठ करके काम करो, कानून बनाओ। कौन? विधायिका। पुलिस को कह रहा है कि तुम देखो, तुम खाली नियम न मानने वाले को बैलेंस करो, थोड़ा ये सब काम नहीं है, सजा तुम मत दो। और न्यायपालिका करे कि बाकी विशेष के लिए हम है। तीनों एक दूसरे के संतुलन बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए है तो तीनों हम लोग। तो नेक्स्ट वन, हाँ ग नंबर होगा। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी अनुसूचियां बनाई गई? 3। संघ सूची, राष्ट्र सूची और कौन सी सूची? संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में कितने विषय? 100। अल्टीमा भर लेता है नहीं। संघ सूची में कितने विषय? 100। पहले कितना था? 97। कितने? 600 का कोई कह रहा था जी, ठीक है 97। अच्छा, संघ सूची। राष्ट्र सूची में कितने विषय है? 66 है। पहले कितना था? 66 था, 61 है, ठीक है। अच्छा, अरे छोड़ो ना, कल आवे तो ना रीतिका रहता, फितिका रहता, जो ऐसे समय पर है। लड़की रहता क्या दिक्कत है? ठीक, कोई स्टूडेंट रहती है, कोई नहीं, तुम लोग गलत मत समझना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करें हम। अच्छा, सब अवशेष सूची में कितने विषय है? 52, 52 विषय है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे बढ़े हम। अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं? तो बताइए, शिक्षा का प्रबंध है भारत में, इसी शिक्षा कम है, बात गलत बात। रोजगार का प्रबंध नहीं, कहाँ है बेचारे, रोजगार बाहर सवेरे न ढककर चलते हैं। और इसीलिए ए होगा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। नहीं, सीट को बैलेंस किया गया, 50% महिलाओं के लिए बैलेंस किया गया है, जनजातियों के लिए बैलेंस किया गया है। तो ये हो गया आपका 25 नंबर का। 26 को देखें, 26 भुला गए। भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित है?
लिंग से है ये है हमारा परिभाषित। जैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव करवे है ये हो ही रहा है। काशी सर एक ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, धर्म के आधार पर भेदभाव है ये है, जाति के आधार पर है ये है, इनमें सभी। देखो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद है ये है, भाषावाद है ये है, सांप्रदायिक है ये है, सब है। ठीक है। प्राचीन काल में देखो, प्राचीन काल की बात हो रहा है। प्राचीन काल में जाति प्रथा का क्या आधार क्या था? कर्म था। जो कर्म था, कर्म के आधार पर जो थे है ना, जाति बढ़ जाता था। जो काम ही कर रहा है तो इसको वो जाति हो गया, कर्म के आधार पर होगा। किसके आधार पर? कर्म के। प्राचीन काल में जाति प्रथा कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई है? ऊंच नीच की भावना हो गया है। जाति प्रथा, तुम ऊंच ना जाति के हो, हम नीच जाति के, ऐसी कुरीतियां आ गई है। ऐसा नहीं कि अस्पृश्यता है, कोई छुआछूत नहीं हुआ है, ऊंच नीच की भावना आ गए हैं। देखो 30, यह कथन किनका है? जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविक पर पर्दा डालने के समान है। तो देखो ये जो है, अच्छा बताइए, ये दिमाग लगाने वाला था। महात्मा गांधी तो कहे थे, इनका काम था कि कहे थे कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकता है। ये बात बोले थे महात्मा गांधी, यही ना बात बोले थे महात्मा गांधी। तो इनमें नहीं होंगे, ये बात महात्मा गांधी के बारे में इतना सर पढ़ाए हैं, क्या कभी बातों को बोले हम? जयप्रकाश नारायण तो संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, इससे इनको क्या मतलब है? अच्छा, राम मोहन लोहिया, क्या बात है, कौन जानता है? नहीं पता है, इसलिए रजनी कोठारी हो जाता है, रजनी कोठारी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बातों को 30 हो गए। 31 नंबर की बात करें, जल्दी जल्दी करेंगे हम। राजनीतिक पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है? जाति के प्रभाव का, जाति के आधार पर निर्वाचन उम्मीदवार का चयन होता है, बिल्कुल होता है। जाति के आधार पर उसको बैलेंस किया गया सीट को। मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों को प्रतिनिधित्व है, हाँ जी है, ये है, जाति को प्रतिनिधित्व है। इस जाति से द्रौपदी मुर्मू को प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट बात, कमजोर जाति का संगठित राजनीतिक में दबेबाजी है, सौदेबाजी है, बिल्कुल करेगा। इसमें से सभी हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 में आया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है? तो महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना, बिल्कुल है, ये है, निम्न समझना है ही बात। दूसरा, महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना, यह भी गलत बात है, सबको समान अधिकार प्रदान करिए। तीसरा, लिंग के आधार पर भेद, इनमें सब बात है। ठीक है, इनमें सभी है। लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है? सब अर्थ है लैंगिक विभेद का। ठीक है, नेक्स्ट बात, वर्ष 2011 में जनगणना में 100 पुरुष महिलाओं की संख्या 943 थी। नौमा ने बताए थे हम 943। ठीक है, नेक्स्ट बात, महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था, 1953 में। नेक्स्ट बातों को देखें, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष? 1982 में हुआ था ये, 1982। 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा किया था? तो राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति का किया था, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में। किसने? ढाका ने, आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा खां। नेक्स्ट बात देखो, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज का अपना धर्म नहीं होना। हाँ सही बात है, राज का कोई अपना धर्म है नहीं। लोगों को धार्मिक मामले राज का तटस्थ। हाँ, क्या कभी राज नीतीश कुमार के देखे किसी धर्म के बारे में बोलना? नहीं बोलता है, कोई सरकार नहीं बोलेगी। सभी धर्म के प्रति सर्वथा स्वभाव दृष्टिकोण रखना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इनमें सभी हो जाए। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देगा ना, तो उसको सांप्रदायिकता हो जाएगा। नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए, देश को त्याग कर दीजिए, तो ये सांप्रदायिकता न हो गया। अब हम माने हिंदू धर्म को माने, हम अपने देश को लेंगे, हम सबसे अच्छा धर्म हिंदू है, इसके लिए हम अपने देश को त्याग कर देंगे, तो इस सांप्रदायिकता की बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, 25 मार्च 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में शान कौन शहीद हो गए थे? ये तो हम ही बता दिए थे कल। 39 के तो
ग 42 की। चलो 42 देखो, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र विरोधाभास का द्वंद्व का आधार है? इनमें सब है। रंग भेद, एक विरोधाभास होता है, काला गोरा में रंग भेद हो जाता है, नहीं है कि ना प्रकाश? भाषा का भेद में भी नहीं जी, पंजाबी हिंदी रंग भेद है, हमें पंजाबी हिंदी निधि। नेक्स्ट, क्षेत्रीयता अपने क्षेत्र से लगाओ दूसरे क्षेत्र से, इसीलिए भी एक विभेद है, इनमें सब बात है सही। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म होता है। 42 के घ और 43 के क। सामाजिक मूल कारण क्या है? जन्म। जन्म ले लिए तो भाई समाज में जखनीय विभेद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद उत्पन्न करने में सहायक होता है? लिंग भी, रंग भी, धन भी, में सब हो जाता है। 45 देखो, श्वेत और अश्वेत झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका। कौन है ना जी? श्वेत और अश्वेत के लिए अमेरिका। नेल्सन, याद आया 9वीं क्लास से, तब सब अटैच करते हैं परफेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? उत्तरी आयरलैंड को। उत्तरी आयरलैंड को कुछ 90% है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह में आपसी सौहार्द सबसे अच्छा उदाहरण है नीदरलैंड का। नीदरलैंड, कैसे कुछ याद करना पड़ेगा। सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन को किस देश को खरबूजे की तरह टुकड़ों में बांट दिया था? यूगोस्लाविया को खरबूजे की तरह बांट दिया गया था, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट बात देखिए, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखो, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है, सही बात है। सामाजिक विभेद के राजनीति का हावी होना राज्य व्यवस्था खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है। इनमें सब ही हो जाएगा, सब सही है। 49 हो गए, 50 देखिए आप, 50 कहा गया है, इनमें से कौन सा सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है? स्वयं की पहचान की चेतना है, एकदम इस सामाजिक विभाजन हो जाए, हम अपने आप पहचान करेंगे नहीं। राजनीतिक दलों के द्वारा समुदाय की मांग को उपस्थित करने का तरीका, ये भी ठीक बात है। और समुदाय की मांग को सरकार के सोचने में सब हो जाएगा, सब करो, ठीक है। हाँ, जान रहे हैं। सामाजिक विभेद की राजनीतिक सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? अपनी पहचान के प्रति आग्रह, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे की पहचान के प्रति दूसरे को पहचान के दुर्व्यवहार करिएगा, नहीं करना चाहिए। अपनी पहचान के साथ दूसरे को पहचान पर आदर और स्वभाव करे, सबका बराबर करिए। छोटे भगवान है तो क्या हुआ, वो भी आदमी है, ठीक है। भले मौसिया ही काहे नहीं घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक यहाँ सब खत्म कर देंगे हम, नहीं समझेगा। नेक्स्ट बात, ग होगा ग। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? विविधता में एकता ही तो मजबूती प्रदान करेगा। सर्वधर्म समभाव, सबको बराबर तो ये भी मजबूती प्रदान करेगा। विविधता में अभाव करेगा, ये गलत बात, इससे मजबूती नहीं होगा, गलत बात, यही सही है। ग नंबर। लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? लोकतंत्र विविधता का स्वाभाविक होता है, ये सही बात है। विविधता लोकतंत्र के शक्ति देती है, बिल्कुल शक्ति देती है। सामाजिक विभेद की सामाजिक विभाजन का कारण होता है, वो सही बात है। विविधता लोकतंत्र को कमजोर कर देगी, पागल है का? ये कमजोर नहीं कर सकती। हमारे देश में जाति धर्म तो लोकतंत्र हमारा कमजोर है नहीं, ठीक है। 54 देखिए, होगा राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष, अशांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है? इसमें सब कर लो, ठीक है। ये रखो, काम हो गया इसका। इसका देखिए आप 55 ना, 55 देखो, ये सब मोस्ट क्वेश्चन है 55 का, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको 5 को लड़ जाएगा। इतने बताओ का देखो, पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य 5000 होगा पंचायत समिति के लिए, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बतावे किए थे। पंचायत समिति के लिए 5000, जिला परिषद के लिए 50,000,
मुखिया के लिए 7,000, सरपंच के लिए 7,000, वार्ड सदस्य के लिए 500 है। तो पंचायत समिति के कार्यपालिका पदाधिकारी बीडीओ होता है, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। हाँ ख। जिला परिषद के लिए देखो 50,000, कितने? ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं, ये नहीं बताए थे। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहेंगे। तब नेक्स्ट, सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? वोट दे के होता है। अब कैसे होगा? तो मतदाता के द्वारा। सोचे वाली बात थी, कितना आसान क्वेश्चन है, लली पली। तब नहीं जी, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति अधिकतम 1,000 रुपया जुर्माना लगाता है। ठीक है, 10,000 तक मामला को देख रेख करता है ये सरपंच साहब। हाँ, ग्राम कचहरी दंड के शक्ति अधिकतम 1,000 का जुर्माना लगाता है। ठीक है। हाँ, छोटे शहर क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान? नगर पंचायत बनेगा। छोटे के लिए नगर पंचायत, बड़े के लिए इससे थोड़ा सा बड़े के लिए तो नगर परिषद, और सबसे बड़ा के लिए नगर निगम। नहीं बताए थे। बिहार सरकार ने नगर के प्रबंधन के लिए नगर पालिका 2007 में अधिनियम लाया था। ठीक है, ठीक है। 63 नंबर देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब बांटना सिद्धांत को त्रिस्तरीय संस्था पर लागू कर सिफारिश बलवंत राय मेहता किए थे। नहीं बताया है बलवंत राय मेहता को? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है। थैंक यू। पंचायती राज संशोधनाओं को संवैधानिक दर्जा पंचायती 73वां संविधान संशोधन 1992 किसके नेतृत्व में? पीवी नरसिम्हा राव। भूल गए? काशी नहीं बोलते हैं, काहे नहीं, हमका इंटरनेट से डाउनलोड करके आए थे। खाली बात करते रहना है दिन भर, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट बात आगे। अच्छा, केमा अनुसूची में है बताओ तो? पंचायती 11वीं अनुसूची में। नगर निगम के केमा अनुसूची 12वीं अनुसूची में। इसके नगर निगम के लिए केमा संशोधन 74वां संशोधन कब? 1994 जी। ठीक है, तुम नेक्स्ट बात देखिए आगे। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? 3 स्तर है। इसमें बड़ी बात है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन? 7,000 पर। ग्राम पंचायत बनता है कितने हजार पर? 7,000 पर। ग्राम पंचायत एक वार्ड को 500 वोट पर वार्ड चुनाता है। हाँ? बिहार पंचायती राज 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थान का आधा 50% बिल्कुल है। 50% आरक्षण है इसको। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या का अनुपात का एकदम आरक्षित है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षित है। इसमें सब सही बात है जी। इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? देखो, ग्राम सभा तो अंग ही है, मुखिया जी भी अंग है, ग्राम सचिव भी अंग है। ग्राम सचिव भी अंग है, प्रमुख अंग कहाँ है? नहीं अंग है। प्रमुख बताए हैं? नहीं बताए। लेकिन पंचायत सचिव को सरकार मुखिया का सहायता प्रदान करता है। इसको सरकारी नौकरी सरकार नियुक्त करता है। तैयो ही जो है ग्राम पंचायत का अंग है। नेक्स्ट बात को देखो, मुखिया जी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ये किसको नहीं आता है? 5 साल का होता है आपका। ये तो तुम्हारे पापा बता देंगे। नहीं हो पढ़ा ले वो बता देंगे। मारबो करेंगे कुर्सिया के चप्पल निकाल के, उन्हें तो बताओ है कि 5 साल के मुखिया के चुनाव होगा है? हैं? ये तो बुर्बक कर दी, जो पढ़ो नहीं वो बता देगा। ठीक है, राज्यसभा के खाली 6 वर्ष का चुनाव होता है। ठीक है, बाकी सबके 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हो, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए देखो मुखिया जी करते हैं। कौन करेंगे? मुखिया जी। के नंबर बताना है हमको? 92 72 की बात है। संप्रति देखो, इसमें क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था हमसे। ये सब सही आपको किए होंगे। 28 को राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कोई ऑप्शन को सही कर ले आप। भारत में अपना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कोई सही करिए, कोई सही कर लो ना जी। अरे 28 8 करो ना, कोई के
हो गया, कोई ऑप्शन कर लो, क्या कर दिए जैसे। नेक्स्ट, यदि समवर्ती सूची कि किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून विरोध हो जाए तो मान्यता किसको मिलेगी? केंद्र सरकार जीतेगा। नहीं बताए थे कि दोनों में लड़ाई हो जाए तो केंद्र सरकार की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, महासुची। ओके। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो लोकतांत्रिक 73वां संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज के लिए, और 74वां संविधान संशोधन किया गया किसके लिए? नगर निगम के लिए। इसीलिए 73 और 74 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बोलिए, मिला लीजिए दूसरे से पूछ के। ठीक है, सब खत्म हो गया ना? ओ माय गॉड। ठीक है, संघात्मक शासन का क्या लक्ष्य है? दोहरे स्तर का सरकार। सही बात है, दोहरे स्तर का सरकार होवे करता है संघात्मक, एगो राज्य स्तर पर, एगो केंद्र स्तर पर। दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन होता है, बिल्कुल होता है ना। विभाजन केंद्र सरकार का अलग कानून चलेगा, राज्य सरकार का क्या? सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान है, ये संविधान लिखित है, इनमें सब होगा, इनमें सभी। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन संचालन की शक्ति केंद्र सरकार के बिल्कुल होगा, एकात्मक में केंद्र सरकार के पास होगा। शासन का एक ही स्तर होता है, एकात्मक में एक ही स्तर होगा, दो स्तर होगा। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के सत्ता विभाजन नहीं होगा, कोई विभाजन नहीं होगा एकात्मक में। एक को मालिक है तो सत्ता विभाजन चलेगा। इनमें से सब बात सही है। इसमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में संघात्मक सरकार है नहीं, एकात्मक है। बताए थे ना जी एकात्मक के लिए। इसमें इसमें एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है? स्विट्जरलैंड में नहीं है, फ्रांस में है, श्रीलंका में है। संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा है। नेक्स्ट बात, इनमें कौन सा गुण संघीय शासन का नहीं है? तो देखो, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये तो है, इसमें स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका पर कोई बोल नहीं सकता है। नहीं, नेताजी होंगे तो जाएंगे जी हजूरी करेंगे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, ठीक है, जा करके जो है न्यायपालिका में गोड़ हाथ कर रहे ऑर्डर करने पड़ते हैं, ठीक, एकदम थर थर कांपने लगता है। न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष स्वतंत्र होती है, ठीक, किसी से नहीं डरता है, सबको हालत खराब कर देता है। देखो बता रहे हैं, पुलिस हालत खराब कर देती है जनता को, पुलिस हालत खराब कर देती है, नेताजी हालत खराब कर देते हैं पुलिस को, नेताजी हालत खराब कर देते हैं पुलिस को, आज जज साहब हालत खराब कर देते हैं नेताजी को। समझ गए? सब एक दूसरे पर, किसी के पास पूरी शक्ति नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे विधायक जी चल जाएंगे थाना में तो दरोगा साहब खड़ा करके जी सर करने लगते हैं। समझ गए? आज जैसी वही नेताजी यदि चल जाएंगे न्यायपालिका के पास कोर्ट में तो जज साहब के सामने जी सर करने लगेंगे। बात समझ गए? वही जनता यदि पुलिस के पास चल जाती है तो जी सर करने लगेगा। तो सब एक दूसरे के अपोजिट है, किसी के पास पावर नहीं है, कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। कहाँ थे हम? तो हाँ, तो 80 के घ केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्ति का केंद्रीकरण होते हैं, ये सही बात नहीं। भारत संघ के विषय में संविधान का प्रावधान नहीं करता है, दोहरी नागरिकता नहीं हमारे पास, हम सबके घर केंद्र सरकार का 80 का घ दोहरी नागरिकता है। भारत सरकार का आधार कार्ड दिया जाता है, भारत सरकार का पैन कार्ड दिया जाता है, कहाँ दोहरी नागरिकता है? हम सबको एक ही नागरिकता है। 81 के ग मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुविधा, विदेशी मामला संघ सूची में आता है। याद आया? संघ सूची नहीं लिखवाए हैं। अवशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, साइबर क्राइम पर कौन बनाएगा? तब नेक्स्ट बातों को देखो, भारत में किस राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार है? जम्मू कश्मीर को है, अनुच्छेद 370, लेकिन फिलहाल में ही समाप्त हो चुका है, अनुच्छेद 370 नहीं रहा है, ठीक, मोदी जी खत्म कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, राज्य का पुनर्गठन 1953 में हुआ था, पुनर्गठन राज्य आयोग की स्थापना, भूल गए? लिखा हुआ होगा कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट बात, 1970 में किस राज्य हिस्से से अलग हो गया? तो बताओ कि कौन? देखो, इस जो ऑप्शन लगाना है, क्या मेघालय राज्य का निर्माण, क्या मेघालय गुजरात के पास है तो अलग होगा? क्या मेघालय आंध्र प्रदेश के पास है? अलग होगा इससे? क्या मेघालय हिमाचल के पास है? असम के पास होगा? आंसर हो गया।
दिमाग लगाता था ना, तो दिमाग है ये तो ना, सब ठेवना में दिमाग है, दिमाग लगाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। 1956 में भारत में कितने राज्य संघीय थे? 14 राज्य था, 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। इस तरीकों से आपका क्या हुआ? खत्म हो गया। नमस्कार, प्रणाम प्यारे बच्चों। आप ये पीडीएफ को हमसे ले सकते हैं। समझ गए? 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद।